हेलो। एक यूज़र ने मुझे एक सवाल किया कि वो ना एक प्रीमियम सेगमेंट का ईवी लेना चाहते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है बिटवीन हीरो वीडा V1+ एंड द चेतक 2903। ठीक है, मैं फिर से एक बार मेंशन करता हूँ कि वो चाहते हैं कि एक वीडा V1+ और चेतक 2903, ये दोनों मॉडल में से कौन सा वाला सही रहेगा उनके लिए। ठीक है, तो मैं उनके लिए मैं नहीं बोलूँगा, मैं सभी के लिए मेरे तरफ से जो ओपिनियन है, जो मुझे ठीक लगता है, और ये किन किन लोगों को कौन कौन से स्कूटर के लिए जाना चाहिए, मैं ये जितना जल्दी हो सके समझाने की कोशिश करूँगा, जितना इजी हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये दोनों जो स्कूटर है ना, ये अपने अपने जगह पे बेस्ट है। अभी जो हीरो वीडा V1+ है, ठीक है, जो कि है हीरो वीडा का बेस मॉडल, और चेतक का जो 2903 है, ये है अभी का बेस मॉडल। ठीक है, अभी जो न्यू जनरेशन लॉन्च हुआ है ना 3 सीरीज का, ये पहले वाला का बेस मॉडल है, मतलब जो कि अभी भी अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी वीडा जो है, ये है एडवांस टेक्नोलॉजी वाला स्कूटर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरी साइड पे जो चेतक है वो उतना एडवांस नहीं है या फिर आउटडेटेड है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अभी यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये वर्ड इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि जो वीडा है उस पे जो डिस्प्ले है वो पूरा 7 इंच का TFT टच स्क्रीन डिस्प्ले है, जो आपको चेतक में देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किन बहुत सारे कस्टमर है जिनको वो टच स्क्रीन वाला फीचर्स अच्छा लगता है, डिस्प्ले अच्छा लगता है, तो किन किन मतलब कुछ कुछ कस्टमर ऐसा भी है जिनको वो टच स्क्रीन वाला फीचर्स नहीं चाहिए। ठीक है, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, तो अगर देखा जाए कि मुझे किसी को बोलना है कि मेरे स्कूटर पे ये फीचर्स है, तो फिर टच स्क्रीन ठीक है। अदरवाइज अगर टच स्क्रीन ना भी हो तो कोई उतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर टच स्क्रीन होता है तो आपको उस पर और भी बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलता है, ताकि डॉक्यूमेंट्स अगर आप चाहो, मतलब आपका RC लाइसेंस, तो आप इजीली वो डिस्प्ले के थ्रू ही आप डिस्प्ले करवा सकते हो, दिखा सकते हो किसी को भी, जो आपको चेतक 2903 में नहीं मिलेगा। वो ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि उसका जो मीटर है वो क्लासिक टाइप का है, छोटा वाला है। ठीक है, प्लस वीडा पे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन का सपोर्ट भी मिलता है, जो चेतक पे नहीं मिलता है। ठीक है, प्लस चेतक पे जो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर मैं बोलूँ, चेतक का जो डिजाइन है ना वो थोड़ा क्लासिक है। अगर मेरी मानो, ये डिजाइन मतलब इस स्कूटर को कुछ इस तरीके से बिल्ड किया गया है ताकि कोई भी जनरेशन का अगर पर्सन इसको राइड करता है तो एक अलग ही दिखता है, अलग ही दिखता है बिल्कुल। ठीक है, अभी दूसरी तरफ वीडा जो है, उसका एक एडवांटेज ये है, यहाँ पे जो बैटरीज यूज होता है, दोनों में ही लिथियम आयन का ही बैटरी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे वीडा पे जो बैटरी है वो आप निकाल के भी चार्ज कर सकते हो, प्लस स्कूटर पे रख के भी चार्ज कर सकते हो, प्लस फास्ट चार्ज का भी ऑप्शन है स्कूटर पे। दूसरी साइड पे चेतक पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको स्कूटर पे ही कनेक्ट करके उसको चार्ज करना होगा, आप उसको बैटरी को निकाल भी नहीं पाओगे। और दूसरे जो फास्ट चार्जिंग स्टेशन है वहां पे भी ये सपोर्ट नहीं करेगा, 2903 वाला मॉडल। ठीक है, लेकिन जो वीडा है उसका जो बॉडी पार्ट है ना, ये फाइबर का है, लेकिन चेतक वन एंड ओनली ईवी है अभी तक जिसका बॉडी फुल मेटल है, फुल मेटल बॉडी है। आप इससे ही समझ पाओगे कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है बिल्ड क्वालिटी के मामले में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, हम सब जानते हैं कि ईवी जितना भारी होगा, उसका उसका वजन जितना भारी ज्यादा होगा ना, माइलेज पे भी उतना इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये जो चीज था ना, ये पहले वाला मतलब 2901 जो मॉडल था चेतक का, उस पे बहुत सारे कस्टमर का शिकायत था कि इसका जो रेंज है बहुत कम है। लगभग आपको मैक्स टू मैक्स 75 किलोमीटर का रेंज देखने को मिलता था। दूसरी साइड पे जो हीरो वीडा V1+ है, उस पे आपको रियल वर्ल्ड रेंज 100 का मिल जाता था। लेकिन अभी अभी एक चीज खास बात बताओ कि अभी जो 2903 वाला मॉडल है ना, इस पे आपको वीडा की इक्वल माइलेज देखने को मिलेगा, मतलब 100 किलोमीटर पर चार्ज। ठीक है, लेकिन अभी वीडा के साथ इसका स्पीड का
डिफरेंस करूँ तो वीडा पे जो टॉप स्पीड आपको देखने को मिलेगा वो 80 किलोमीटर, लेकिन चेतक पे जो है उसको अगर आप टॉप स्पीड पे भगाओगे तो आपको मैक्सिमम 60 टू 62 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे चलेगा, जो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट स्पीड, एनफ स्पीड है। उससे ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको गाड़ी कंट्रोल में भी होना चाहिए ना। तो क्योंकि अगर आप वीडा को या फिर कोई भी ब्रांड की ईवी को अपने उसके टॉप स्पीड पे भगाओगे ना, आपको उतना माइलेज तो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोनों में एक चीज अच्छी बात है जो कि मुझे होना चाहिए, मुझे लगता है कि हर एक ईवी कंपनी पे ये ध्यान देना जरूरी है कि अभी जो है ना माइलेज, मतलब कितना बैटरी है और इस पे आप कितना किलोमीटर तक राइड कर पाओगे, ये होना जरूरी है। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि ये तो जितना भी प्रीमियम ब्रांड है सब में है, लेकिन वो कितना एक्यूरेट है वो मैटर करता है। ठीक है, कुछ कुछ कस्टमर का ये भी मतलब सुनने को आया है कि अगर सपोज वहां पे कुछ रेंज दिखा रहा है कि इतना लेफ्ट है, इतना बाकी है, मतलब आप और भी इतना किलोमीटर जा पाओगे, लेकिन वो सही नहीं है, सडनली बैटरी ड्रॉप हो रहा है या फिर माइलेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपको वीडा या फिर चेतक या फिर iQube इस पे प्रॉपर देखने को मिलता है, एकदम प्रॉपर देखने को मिलता है, जितना एक्यूरेट आपको एथर में देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा क्लियर करवा दूं, अगर आप एक ऐसी जगह पे रह रहे हो जहां पे आपको बैटरी निकालने की जरूरत है, ठीक है, या फिर आपको लगता है कि हाँ ये जो ईवी है अगर मैं चाहूँ तो इसको अपने हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से बैटरी को बाहर निकाल के भी चार्ज कर सकते हो, तो आप बिल्कुल भी चेतक, iQube, ओला मत सोचो, एथर को मत सोचो। वन एंड ओनली ऑप्शन वीडा, जहां पे आपको बैटरीज बाहर निकाल के भी आप चार्ज कर पाओगे। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं बैटरी निकाल के चार्ज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक बहुत ही प्यारा लुकिंग एकदम टिकाऊ वाला मॉडल चाहिए, तो आप वन एंड ओनली चेतक पे ही जाओ, क्योंकि उसका जो बिल्ड क्वालिटी है फुल मेटल है, जो आपको बाकी ईवीज में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहले जो प्रॉब्लम होता था कि मेटल बॉडी है, वेट ज्यादा है, इसके लिए माइलेज बहुत कम मिलता था, लेकिन अभी वो 2903 के साथ बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, आपको 100 किलोमीटर का रेंज आराम से मिल ही जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छा स्पीड भी देखने को मिलेगा। और एक चीज बताओ, दोनों गाड़ी में ना बहुत ही ज्यादा बैलेंस स्कूटर है। मतलब जो होता है ना कि थोड़ा सा आप थ्रॉटल दोगे तो एक झटका सा महसूस होता है, बिल्कुल भी वैसा कुछ नहीं होगा, एकदम आराम से बहुत ही अच्छे मैनर्स के साथ ये उसको दो स्कूटर अपनी अपनी जगह पे परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, मतलब अगर वीडा के बारे में बोलूं, वो चेतक से थोड़ा सा फास्ट है, थोड़ा सा, लेकिन चेतक ऐसा है कि बहुत ही शांत स्वभाव का स्कूटर है, एकदम इजीली धीरे धीरे करके स्पीड पकड़ता है, जो मेरे लिए बहुत बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वाली बात होती है, क्योंकि मुझे ना वो थोड़ा सा भी झटका पसंद नहीं है। ठीक है, और चेतक ऐसा है कि अगर बैटरी फिक्स तो है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी आपको एक अच्छा खासा बूट स्पेस देखने को मिलता है, 21 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है। दूसरी साइड जो वीडा है वहां पे भी आपको अच्छा खासा बूट स्पेस देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज है, वीडा का जो सीट है, अगर आप बूट स्पेस जब आप उसको अनलॉक करने जाओगे ना, सीट पे थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब प्रॉब्लम मतलब आप जब उसको अनलॉक बटन पे प्रेस करोगे ना, तो आप जब उठाने के लिए जाओगे वो उतना इजीली नहीं उठेगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से वहां पे उसको खींचना पड़ेगा, तब जाके वो उठेगा। लेकिन चेतक के साथ बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, वो एकदम डिसेंट तरीके से परफॉर्म करता है। प्लस आपको फील होगा, अगर आप चेतक नजदीक से देखोगे ना, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड हर एक जगह पे आपको इतना अच्छा फिट एंड फिनिश देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लस दोनों ही स्कूटर में ना एक चीज मैंने नोटिस की कि बाहर आपको बिल्कुल भी वो नट वगैरह कुछ भी देखने को मिलेगा, कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है दोनों स्कूटर। अब बेशक इस पे जा सकते हो, क्योंकि दोनों स्कूटर में आपको 5 इयर्स का वारंटी भी मिलता है। लेकिन एक एडवांटेज आपको चेतक के साथ है जो देखने को मिलेगा, जो वीडा पे देखने को नहीं मिलेगा, वो है ऑटो हिल या फिर हिल होल्ड। मतलब आप किसी ऊंचाई पे जाके अगर स्कूटर को आप छोड़ दोगे ना, तो चेतक वहां पे रुक जाएगा, लेकिन वीडा नहीं रुकेगा। ये एक टेक फीचर्स चेतक पे एक्स्ट्रा है। तो बाकी आप लोग बताओ कि ये दोनों मॉडल में से आप कौन कौन सी मॉडल को आप चूज करना चाहोगे और किस रीजन से चूज करना चाहोगे। थैंक यू।